Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel Anand Nursing File. Today we learn about the bedpan. In previous video we learn about the urinals. Same here we learn bedpan, what is different type of bedpans, how we use these bedpan. Now we see bedpan. Here first definition of bedpan. A bedpan is a container used to collect urine or feces and it is shaped to fit under a person lying or sitting in bed. It is usually made of metal, glass, ceramic और प्लास्टिक मटेरियल. मीन्स बेडपान एक तरह का कंटेनर जो यूरिन और स्टूल को कलेक्ट करने के लिए हम यूज़ लेते हैं. यह सामान्यतः इस तरह के बने हुए होते हैं कि जो पेशेंट है वो बेड पर इनको यूज़ कर सकता है फॉर यूरिन एंड फीसेस को कलेक्शन के लिए. बेडपान मेटल का होता है, ग्लास का होता है, सिरेमिक और प्लास्टिक मीन्स इन मटेरियल के बेडपान बने होते हैं. यह हम देख रहे हैं टू टाइप्स बेडपान, फ्रैक्चर बेडपान और सिंपल बेडपान. फ्रैक्चर बेडपान जो आगे से फ्लैट होता है. देन नॉर्मल सिंपल बेडपान आगे से ब्लंट होता है. ये डिफरेंस है इनका. एंड अदर डिफरेंस इज फ्रैक्चर्ड बेडपान यूज्ड ओनली बाय द फ्रैक्चर्ड और इमोबिलाइज्ड पेशेंट, जिसमें नर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स की सहायता से पेशेंट स्टूल पास करेगा. देन सिंपल बेडपान को हम नॉर्मल पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. बेडपान ऑफरिंग ए बेडपान टू मीट द एलिमिनेशन नीड ऑफ ए बेड रिडन पेशेंट मीन्स सेम एज यूरिनल्स. बेडपान पेशेंट की एलिमिनेशन नीड को कंप्लीट करते हैं जो सामान्यतः बेड रिडन पेशेंट के लिए यूज किए जाते हैं. मीन्स जो पेशेंट लंबे समय तक बेड पर होते हैं ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन. बेडपान आर यूज्ड बाय फीमेल्स फॉर यूरिनेशन एंड डेफिकेशन एंड बाय मेल फॉर डेफिकेशंस. बेडपान सामान्यतः फीमेल्स के द्वारा यूरिनेशन और डेफिकेशन स्टूल पास के लिए यूज किए जाते हैं एंड मेल इनको डेफिकेशन के लिए यूज करते हैं. मेल पेशेंट यूरिनेशन के लिए यूरिनल्स का सामान्यतः यूज करते हैं. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बेडपान. Here two types of bedpan, fractured bedpan or regular bedpan as we seen in previous picture. Next purpose of bedpan. First, to facilitate bowel and bladder elimination in a bedridden patient means bedridden patient को यूरिनेशन के लिए डेफिकेशन के लिए सुविधा प्रोवाइड कराना. फैसिलिटेट बॉवल एलिमिनेशन. नेक्स्ट सेकेंड, टू कलेक्ट स्पेसिमेन यूरिन और स्टूल स्पेसिमेन कलेक्ट करना. नंबर थर्ड, टू गिव पेरिनियल वाश या पेरिनियल केयर के लिए हम इसको यूज करते हैं. नंबर फोर्थ, टू परफॉर्म वावल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग मीन्स इसके द्वारा हम पेशेंट को वावल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं. मीन्स पेशेंट का हम शेड्यूल सेट करते हैं कि कब उसे स्टूल पास करना है, कब उसे यूरिन पास करना है. ये बॉवल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम मीन्स पेशेंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हैबिचुअल हो जाएगा. मीन्स जैसे हम पेशेंट को बताएंगे आपको हर 1 घंटे में या 2 घंटे में यूरिनेशन के लिए अर्ज करना है, तो यह ब्लैडर एंड बॉवल ट्रेनिंग प्रोग्राम. The next procedure during using the bedpan. First articles we needed. First disposable gloves, clean bedpan with lid, draw sheet, soap, warm water in jug, Macintosh, specimen containers. मीन्स बेडपान हम जब यूज करें हमारे पास ये आर्टिकल्स होने चाहिए जिसमें ग्लव्स हो गया, बेडपान जो लिड के साथ हो मीन्स ढक्कन, ड्रॉ शीट, सोप वाटर इन जग, मैकिनटॉश एंड स्पेसिमेन कंटेनर जो स्टूल एंड यूरिन का स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए काम आएगा. द नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट असेस पेशेंट्स बॉवल एलिमिनेशन
habits, routine, pattern, effect of certain food on bowel elimination and normal fluid intake. Number second, assess patient levels of mobility, amount of assistance required, and position that the patient can assume. Number third, assess for abdominal pain, hemorrhoid, irritation of skin surrounding anus. Number fourth, wash hand and done gloves. तो फर्स्ट स्टेप था असेस पेशेंट बॉबल एनिमेशन हैबिट्स, इस पेशेंट कब स्टूल पास करता है, उसका रूटीन पैटर्न क्या है, क्या खाना खा रहा है, ये सब चीज़ को असेस करना है। देन नेक्स्ट पेशेंट का मोबिलिटी लेवल और उसके लिए असिस्टेंट की क्या ज़रूरत है कि नहीं, वो खुद स्टूल पास कर सकता है, यूरिन पास कर सकता है, ये सब सारी चीज़ें हम असेस करेंगे। नेक्स्ट असेस एब्डोमिनल पेन, हेमोरॉइड्स, इरिटेशनल ऑफ स्किन अराउंड सराउंडिंग एनस, ये सारी चीज़ें हमें असेस करना है। नेक्स्ट हैंड वॉशिंग करना है, देन ग्लव्स हमको वेयर करना है। नंबर फिफ्थ, प्रोवाइड प्राइवेसी टू पेशेंट, पेशेंट को हमें प्राइवेसी प्रोवाइड कराना है। नंबर सिक्स, वार्म बेड पान अंडर वार्म रनिंग वाटर, हमको बेड पान को थोड़ा रनिंग वाटर से धोना है जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन हो। नेक्स्ट पोजीशन बेड को टू कन्वीनियंट हाइट, हमको बेड एक कन्वीनियंट हाइट पर सेट करना है। नेक्स्ट एलिवेट साइड रेल्स ऑन अपोजिट साइड, बेड साइड रेल्स को हमको थोड़ा ऊंचा करना है ऑन अपोजिट साइड। नेक्स्ट इन पेशेंट हु कैन मूव लोअर लिम्ब, आस्क पेशेंट टू फ्लेक्स नी, रेस्टिंग वेट ऑन बैक और लेग एंड देन रेजिंग द बटक्स, पेशेंट से हमको पूछना है कि आप वो अपने लोअर लिम्स को मूव कर रहा है कि नहीं। देन नेक्स्ट पेशेंट से नी फ्लैक्स के लिए पूछना है एंड और मेंटेनिंग द पोजीशन फॉर डेफिकेशन, ये सारा चीज़ हमको असेस करना है, पेशेंट से पूछना है। नेक्स्ट पोजीशन पेशेंट टू साइड लाइंग पोजीशन, प्लेस बेड पान अगेंस्ट बटैक्स एंड रोल पेशेंट ऑन टू द बेड पान बैक टू सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट 11, एलिवेट पेशेंट्स बेड टू ए सेमी Fowler's position or support patient backs with pillow. Next, number 12, cover patient with bed linen and permit patient to be alone with Caldwell within reach. Elevate side rail means हमें पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन जो उसके लिए डेफिकेशन के लिए फैसिलिटेट हो, ये प्रोवाइड करानी है। साइड रेल जिनको पेशेंट पकड़ सके, और जब हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करा दें तो उसको एक अपन सीट से कवर करेंगे बेड लिनन से, जो वो डेफिकेशन के समय यूज करेगा। इन पेशेंट से बोलेंगे कि आप जब अपना डेफिकेशन यूरिनेशन कंप्लीट करें देन आप कॉल बेल बजा सकते हो, जिससे कि हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसके पास फिर से आ सके। तो हम इस तरह से पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड कराएंगे, इसके साथ साथ उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन फॉर डेफिकेशन के लिए उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। नंबर नेक्स्ट, व्हेन रिमूविंग बेड पान होल्ड बेड पान स्टेडी, रिमूव इट, कवर इट एंड प्लेस इट अवे, जब हम बेड पान को रिमूव करें तो वो सीधा रखना चाहिए जिससे कि यूरिन स्टूल फैले नहीं, और वो लिड द्वारा कवर हुआ होना चाहिए। नंबर 14, ए पेशेंट कैन हेल्प हिमसेल्फ प्रोवाइड पेरिनियल एंड एनल केयर, यदि पेशेंट अपना कुछ हेल्प कर सकता है तो हम उसको पेरिनियल और एनल केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो नेक्स्ट, प्रोवाइड सोप एंड वाटर फॉर द पेशेंट टू क्लीन हिज हैंड एंड ड्राई हैंड थॉरोली, पेशेंट की हमें ठीक से हाथ साफ कराने सोप वाटर से। नेक्स्ट, सेट बेड पान टू स्लैश रूम, बेड पान को हमको स्लैश रूम में रखना है, मीन्स सेपरेट रूम में। नेक्स्ट, रिमूव ग्लव्स एंड वॉश हैंड। नंबर नेक्स्ट, पोजीशन पेशेंट कंफर्टेबली बाय चेंजिंग लिनन इफ वेट, यदि बेड शीट गंदा है तो हमको उनको चेंज करना है, देन पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराना है। और लास्ट है, रिकॉर्ड द प्रोसीजर, जो भी हमने प्रोसीजर किया है वो एक हमें अपनी शीट पर रिकॉर्ड करना है। फ्रेंड्स, ये था बेड पान। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द बेड पान डेफिनेशन
what are the different types of bedpan, purpose of bedpan, and the procedure and articles of the bedpan. This is important topic for the competition exam, means what are the different types of bedpan, the fractured bedpan used for which patient, etc. And this topic is also important in nursing foundation, practical examination, theory examination. फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकॉन आल्सो. थैंक यू.